लड़कियों में ब्रह्मचर्य किस प्रकार से काम करता है, लड़कियों के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी क्यों है, क्या केवल रज को बचाकर रखना ही शरीर का रक्षण करना है लड़कियों के लिए बात करें तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में जब हमारी बच्चियां आज की तारीख में बड़ी हो रही होती हैं तो हजार प्रकार की वासनात्मक चीज़ें उन्हें दिखाई दे रही होती हैं, चाहे वो विज्ञापनों में हो, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे वो मोबाइल पर हो, चाहे कहीं पर भी हो। और आजकल जिस प्रकार से समाज के अंदर एक खुलापन आ रहा है, इस खुलेपन ने भी चीज़ों को ख़राब कर दिया है। अभी हमारी बच्चियां केवल 13-14 साल की होती हैं, उनको शरीर के प्रदर्शन की एक होड़ सी लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर सुंदर हो रहा है, वो टाइट टाइट कपड़े पहनेंगी, लेगिंग्स पहनेंगी, अर्धनग्न दिखने वाले कपड़ों को पहनेंगी। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के कपड़े ज़्यादा नग्नतापूर्ण होते हैं। लड़कों की बराबरी करने की बात नहीं, लड़कियां तो लड़कों से बहुत आगे चली गई हैं नंगेपन के विषय में बात करें तो। जब ये भावना पैदा होती है, यही उनके बिगड़ने की शुरुआत होती है। मेरी प्यारी बच्चियों, जब भी आपके अंदर वासना पैदा हो रही है तो वह पता है क्या क्या करती है। सबसे पहले वह आपकी एकाग्रता को भंग कर देती है। जैसे ही आपकी एकाग्रता भंग होती है, आपकी पढ़ाई लिखाई वह शून्य होना शुरू हो जाती है। आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं कर पाती हो। इसके अलावा आपको केवल वासना ही दिखाई देती है। हमारी बेटियों के अंदर, हमारी बच्चियों के अंदर वासना लड़कों से अलग तरह की होती है, उसमें वेग बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे में उनकी वासना के बीच में यदि घर वाले आते हैं तो घर वाले दुश्मन दिखाई देना ज़्यादातर शुरू हो जाते हैं। इतना ज़्यादा कि वह अपना घर छोड़ करके किसी लड़के के साथ चले जाने के लिए आतुर हो जाती है और घर छोड़ करके चली भी जाती है। यदि लड़के आपको लेकर के कहीं भाग कर चले गए हैं, लड़के तो फिर से अपने घर आ जाएंगे। हो सकता है अपने घर ही आपको लेकर के जाएं यदि आप बालिग हैं तो, लेकिन आपका तो घर हमेशा के लिए छूट गया ना, वो रिश्ते हमेशा के लिए छूट गए ना, जो कि आपको पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे, आपको योग्य बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। या फिर आपके घर वालों को मजबूरन आपका विवाह उसी लड़के के साथ करना पड़ गया, भारी मन से और समय से पहले करना पड़ गया। तो एक तो आपका भविष्य खराब हो गया, दूसरे घर वालों की बेमर्जी से हुआ विवाह इतना बेहतर तो हो नहीं सकता है। क्या पता घर वाले आपके लिए क्या सोच रहे थे। शारीरिक समस्याओं के विषय में यदि बात करें तो आपके शरीर में जैसे ही बहुत ज़्यादा वासना बढ़ती है, तो जिस तरह से आपके शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन होता है, वह आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है। जो लड़कियां ब्रह्मचारिणी होती हैं वो बहुत ताकतवर दिखाई देंगी, बहुत तगड़ी दिखाई देंगी, सुंदर दिखाई देंगी, सुडौल दिखाई देंगी। लेकिन वो लड़कियां जो कि अपने आप को शोपीस बनाकर रखना चाहते हैं, उनका शरीर अगर ठीक होगा भी तो अलग तरह का होगा। वो इतना ताकतवर दिखाई नहीं देगा, वो इतना ठीक ठाक है, कई बार ठीक ठाक दिखाई दे जाता है, पर वह शरीर बहुत अच्छा नहीं होता है। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर बच्चियां तो कमज़ोर सी हो जाती हैं। अभी जवान हो रही थी, ठीक ठाक थी, जैसे जवानी आई खराब स्थिति हो जाती है, चेहरे की चमक कहीं गायब हो जाती है। जो ज़्यादा वासना में लत लड़कियां पाई गई हैं, उनकी हालत ज़्यादातर खराब पाई गई है। ऐसा नहीं है, मैं फिर से बता दूं, ऐसा नहीं है कि जो बहुत कमज़ोर लड़की हैं उसको यही समझ लें कि इसने गलत आदतों में पड़ कर के अपने शरीर को ख़राब किया है। उसके कारण दूसरे भी हो सकते हैं, पोषण का न मिलना, सही प्रकार से खान पान का न मिलना, और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपको लिकोरिया, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर ऐसी बीमारियां जो हैं वे अक्सर ब्रह्मचर्य नाश से हो जाती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर जो हैं वो केवल ब्रह्मचर्य नाश से ही आपको होंगी। ये आपकी सफाई इत्यादि की आदत न होने पर, हाइजीनिक कंडीशन न होने पर भी हो सकती हैं। लेकिन उसका एक बड़ा कारण ब्रह्मचर्य नाश भी बनता है। मैं अपनी प्यारी बेटियों से केवल एक बात पूछना चाहता हूँ। अक्सर आप लोग कहती हैं कि लड़कियों पर ब्रह्मचर्य का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता। मैं कहूँगा ज़्यादा पड़ता है। सबसे पहले आपने जीवन बर्बाद कर लिया, यानी गलत लड़के का चुनाव कर लिया, वासना में पड़ करके घर वालों से संबंध खराब कर लिया, पढ़ाई लिखाई लायक तो आप कतई नहीं रहती। मैंने कहा कि लड़कियों में वासना का वेग ज़्यादा आता है, ज़्यादा आता है। उनमें अलग प्रकार का आता है, लड़कों में अलग प्रकार का आता है। बस केवल ध्यान आपका उस वासना में ही पड़ा रहेगा तो भविष्य वहाँ से भी आपने बर्बाद कर लिया है, शरीर को भी आपने ख़राब कर लिया है, आप कहीं की नहीं रही। हो सकता है जिसके साथ आप घर छोड़ करके गई हैं वह भी आपका प्रयोग करके ऐसे ही आपको कहीं पर छोड़ दे, तो जीवन ही बर्बाद हो गया, जीवन ही तबाह हो गया। किस चीज़ की वजह से? ब्रह्मचर्य नाश की वजह से।
मेरी प्यारी बेटियों, मैं आप लोगों से केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम 22 वर्ष की उम्र तक, हो सके तो 25 वर्ष की उम्र तक, कम से कम 22 वर्ष की उम्र तक, 21 साल की उम्र तक तो कतई ब्रह्मचर्य का पालन करें। तब तक आपकी शिक्षा ज़्यादातर पूर्ण हो चुकी होगी, नहीं भी हो चुकी होगी, अब आप इतनी मैच्योर होंगी कि उसको आगे लेकर के चल सको। यदि आपका विवाह भी हो जाए तो उसके बाद अपनी शिक्षा को आगे लेकर के चल सको। आपका शरीर मजबूत हो चुका होगा और निश्चित रूप से आपके घर वालों की सहमति से और आपकी पसंद से, आपकी सूझबूझ से जो आप अपने लिए वर तलाश करेंगी, अपने लिए जीवन साथी तलाश करेंगी, वो भी कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो हर प्रकार की खुशियाँ तो आपको ब्रह्मचर्य से मिलने वाली है ना।